Hello friends, I am back with my another video tutorials from Siddharth's Knowledge Center. I am Siddharth Jain and I will tell you about the treatment that is going on for coronavirus. अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है जो कोरोना वायरस को पूरी तरह से ठीक कर सके। अभी हम एक्सपेरिमेंटल्स में हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं कि पूरे तरह से हम किसी चीज़ को एक ऐसा कह सकें यही प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। अभी सारे जो हैं सब एक्सपेरिमेंटल्स हैं, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। पहला जो इस समय जो वर्क कर रहा है वो है कन्वर्जेंट प्लाज्मा थ्योरी। हम 3 प्रमुख ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है कन्वर्जेंट प्लाज्मा थ्योरी, दूसरा है रेमडेसिविर ट्रीटमेंट और तीसरे में बात करेंगे हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन ट्रीटमेंट। ये 3 तरह के ट्रीटमेंट, 3 तरह के एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं जो अभी तक चल रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। हम जो ये पूरा वीडियो का सेशन है अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में आपको कन्वर्जेंट थ्योरी के बारे में बताएंगे, सेकंड पार्ट में आपको रेमडेसिविर ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, थर्ड पार्ट में हम आपको हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन के बारे में बताएंगे। ठीक, इस तरह से हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ओनली अबाउट कन्वर्जेंट प्लाज्मा थ्योरी। तो हम बात कर लेते हैं। हम आपको पहले से मैं बता के चल रहा हूँ, ये है कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, इनका एक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ट्रीटमेंट पूरी तरह से अभी ढूंढा नहीं गया है। पहली बात कर लेते हैं हम कन्वर्जेंट प्लाज्मा थ्योरी की। इसमें आप 2 वर्ड देख रहे हैं, एक देख रहे हैं कन्वर्जेंट। आपको अगर ये थ्योरी समझनी है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कन्वर्जेंट का मतलब क्या है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक बीमारी से ठीक हो रहा हो, यानी ही इज़ इन द लेट स्टेज ऑफ हिज इलनेस, रिकवर हो रहा हो, बट ही कैन स्टिल ट्रांसफर इन्फेक्शन। दिस इज़ द मेन पॉइंट। कन्वर्जेंट मीन जो आदमी ठीक हो रहा हो, जिसके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी हो उसके लिए। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक सेलुलर पार्ट और एक प्लाज्मा पार्ट। सेलुलर पार्ट में क्या है, जैसे कि आरबीसीज हैं, आरबी एक रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, इसमें ब्लड का रेड कलर आता है। इस तरह से एक प्लाज्मा पार्ट होता है जो कि ब्लड का पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। तो जो पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है वो है प्लाज्मा पार्ट। इस प्लाज्मा पार्ट के अंदर क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़। इस प्लाज्मा पार्ट के अंदर होती ही हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडी एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोटीन है जो एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनता है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज़ द फॉरेन पार्टिकल जैसे कि कोई भी वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, उसका बॉडी पार्ट या फुल वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं एंटीजन। उसके खिलाफ हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन जरूरत है एंटीबॉडी। वो कौन करता है? वो कौन ब्लड का हमारा कौन सा पार्ट कैरी करता है? प्लाज्मा पार्ट उस बॉडी एंटीबॉडी को कैरी करता है। एंटीबॉडी को हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिख सकते हैं। ये पर्टिकुलरली जिस एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे, एंटीबॉडी बेसिकली 5 टाइप्स की होती है, लेकिन इस वीडियो में जिस हम 2 एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे पर्टिकुलरली, these 2 are the antibody, immunoglobulin M and immunoglobulin G। एंटीबॉडीज़ को हम immunoglobulins भी बोलते हैं। These are the 2 antibodies which we are talking about in this video। आपने कन्वर्जेंट का मतलब समझ लिया, प्लाज्मा का मतलब समझ लिया। अब आप थोड़ा सा ये एंटीबॉडीज़ का पार्ट आप समझिए। IgM और IgG, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ कि IgM बनता है प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर। कोई भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसके अंदर सबसे पहले IgM बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा बन जाएगा? IgG। ठीक है, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब हम इस थ्योरी की बात कर लेते हैं। आपने थोड़ा सा इसका एक मोटा पार्ट समझ लिया। अब इसके अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देके इस थ्योरी को समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल आप समझिए। सपोज इफ द पर्सन X is infected with the COVID-19 वायरस, कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 वायरस, कोविड-19 वायरस से ये X पर्सन जो है इन्फेक्टेड है।
जब एक्स पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो करीब 14 दिन के अंदर जो भी मेडिसिन और जो भी ट्रीटमेंट चलेगा उसके थ्रू ये अपनी बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी बना लेगा, IgM। फिर विद इन 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के अंदर ये बना लेगा IgG। ये इसकी खुद की बॉडी के अंदर बन रही है, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो अलग है, उससे मतलब नहीं है। ये इसकी खुद की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कोविड-19 से इन्फेक्टेड एक्स पर्सन है, करीब 12 से 14 दिन के अंदर इसने IgM इम्यूनिटी अगेंस्ट बना ली। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर IG, और फुल पीरियड ऑफ 21 डेज़ के अंदर लगभग ये क्योरेबल हो गया, लगभग एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि ये क्योर हो चुका है। अब इसने क्या करा कि ये क्योर हो चुका है और इसने कोविड-19 के खिलाफ ये इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को बना भी लिया है। अब क्या है, सपोज इफ द पर्सन Y इज इन्फेक्टेड, दिस इज द सेकंड पर्सन Y इज इन्फेक्टेड विद कोविड-19। नाउ suppose the infection in the Y person of COVID-19 is a severe one. So if we have to treat him, we can pick out this antibody and transfer this antibody in Y person. How we can do it? We can extract the plasma part. We can suck out blood from X person who is cured at the 25th day. We can suck out the blood from person X and extract the plasma from his body and insert the plasma containing antibody into insert plasma containing antibody into Y। एक्स का जो प्लाज्मा था, जो एंटीबॉडी कैरी कर रहा था, वो वाई के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है, इम्यूनिटी एंटीबॉडी आ गई है, तो ये भी बहुत जल्दी क्योरेबल स्टेज के अंदर आ जाएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट कॉजवेलेंट प्लाज्मा थ्योरी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो पर्सन कोविड-19 से ठीक हुआ है, अब जो आदमी अभी भी ठीक हुआ हो किसी बीमारी से, उसके से हम ज़्यादा ब्लड नहीं सक आउट कर सकते, उससे हम लिमिटेड उससे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको भी मालूम हो करंट स्टेज में क्या है, 21,000 से प्लस एक्टिव केस चल रहे हैं और ठीक कितने हुए हैं, 6,800 के लगभग ठीक हुए हैं जो रिकवर हो चुके हैं। अगर हम 6,800 से प्लाज्मा निकालेंगे तो हम जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा का रेशो होता है 60-40 होता है। तो अगर हम इतना छोटा अमाउंट में प्लाज्मा है तो 21,000 लोगों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, नहीं ट्रीट कर सकते। अगर आप और भी छोटी लेवल पर आ जाए, स्टेट्स है, सपोज किसी स्टेट के अंदर 100 एक्टिव केसेस हैं और 100 एक्टिव केसेस में से अगर 10 आदमी ठीक हुए हैं तो उनका प्लाज्मा तो हम 100 आदमी को नहीं दे सकते ना, हम एक आदमी का प्लाज्मा जाता तो एक दो आदमी को दे सकते हैं। तो अब हमें ये हमारे लिए इस प्लाज्मा थ्योरी की डीमेरिट है। अब हम या तो इसके लिए हम कर रहे हैं कि हम इस एंटीबॉडी जो हमने बना लिया इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हम इसकी एंटीबॉडी का एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बना के और इंसर्ट कर सकते हैं। ये काम चल रहा है, बट दिस थ्योरी जो ये पार्ट है प्लाज्मा ट्रांसफ़र का, ये बहुत सक्सेस हुआ है, बहुत जगह में रिजल्ट भी अच्छे मिले, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट, दिस इज़ ओनली एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल चल रहा है इसके ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और अभी भी बात चल रही है इसके ऊपर। आज भारतीय गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि दिस इज एक्सपेरिमेंट, दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप समझिए, अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर हाइब्रिडोमा टेक्निक अपनाते हैं तो शायद हम फ्यूचर में कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर जैसे कि अगर हम कोई भी ये जो वायरस है अगर एनिमल को इन्फेक्ट करता और उससे हम एंटीबॉडी निकाल सकते तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम निकालते हैं एनिमल्स के अंदर स्नेक वेनम का जब एंटीबॉडी है वो हम हॉर्स से निकालते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं, लेकिन ये डीमेरिट है कि ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है और किसी भी आदमी जो ठीक हुआ है उससे हम कितना प्लाज्मा निकाल सकते हैं, ये भी एक लिमिट है। इसलिए ये थ्योरी का थोड़ा सा डीमेरिट है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं।